बहाया गया, लड़के दंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर। जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। शहर से था एकदम अनजान चलाया। वाह वाह। इधर जो दाहिनी तरफ बैठे हैं, इधर सबकी शिरकत हो, पूरा मुशायरा रात भर ये दो तरफ बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने चलाया है। अब मैं चाहता हूं कि ये पूरा मुशायरा, पूरा मजमा चलाए तो अच्छा रहेगा। इस शहर से था एकदम अनजान चलाया। वाह वाह वाह। बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया, बनने के लिए दिल का मेहमान चलाया। कुछ तो थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी रात इस कार्यक्रम की व्यवस्था बनाने के लिए जो हमारे पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी बधाई दूंगा कि वो पूरे अनुशासन से इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रख रहे हैं। ये करौली है, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ खड़ा है, यहाँ हर समाज के लोग बैठे हैं, सर्व समाज के लोग बैठे हैं। कभी कभी आपके इस जिले को नफरत की हवाओं में जकड़ने की कोशिश की जाती है। मैं यहां खड़ा होकर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं प्रतापगढ़ का हूं, मेरी पढ़ाई जहां हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वहां संगम है, गंगा और यमुना का संगम होता है तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। मैं ऐसी सरजमीन से आया हूं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू कर, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू कर, तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो। अब तैयार रहना कि मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं। स्कूल पहुंचने में उसको देर हो रही थी तो मैं घबरा गई, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज लिख दिया कि मेरा बेटा जिसकी तस्वीर ये है वो स्कूल के लिए निकला है, अभी स्कूल नहीं पहुंचा है, मैं डर रही हूं, जिसको भी मिले वो ला करके घर छोड़ जाए। अच्छा। बोले उसके बाद वो आधे घंटे बाद स्कूल तो पहुंच गया, लेकिन उस दिन के बाद से वो जब भी सुबह स्कूल के लिए निकलता है कोई ना कोई मैसेज फॉरवर्ड कर देता है और जिसको भी दिखता है वो पकड़ के लाके घर छोड़ देता है। तो मेरा बच्चा स्कूल जा ही नहीं पा रहा है व्हाट्सएप की वजह से। तो व्हाट्सएप ने जिंदगी बड़ी अजाब भी की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आजादी के बाद भारत के इतिहास की सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत यात्रा जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा था, 7 सितंबर को पिछले साल शुरू हुई थी और उसकी जो पहली वर्षगांठ है उस मौके पर
अलग अलग कार्यक्रमों को करते हुए आज हम यहाँ पर खड़े हैं करौली में, और इसके बीच में एक राज्य का चुनाव भी गुजरा है। मैं कोशिश करता हूं थोड़ी थोड़ी सियासत, थोड़ी थोड़ी शायरी, बीच में थोड़ा थोड़ा आपसे गुफ्तगू। बहुत दिन बाद माइक पर खड़ा हूं शायर की हैसियत से, तो थोड़ा सा आप साथ देंगे तो रंग में आ जाऊंगा, तो बहुत कुछ सुनाऊंगा आपको। कि हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। वाह, हर भारतवासी की चाहत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। पहला बंद पढ़ता हूं जी। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। सच्ची बात है, वाह। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। वाह वाह वाह। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। बहुत समझदार लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे पता है ये करौली है, ये राजस्थान है, ये समझ लेता है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो वाला नारा जीत गया। वाह वाह वाह। लाखों वाले सूट से एक टी शर्ट हमारा जीत गया। क्या कहना वाह। एक तपस्वी सच का दामन थाम अकेला निकला था। वाह वाह वाह। सब झूठों की हार हुई और एक बंजारा जीत गया। वाह 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 वाह। उसकी जिद और उसकी बगावत जीत गई कर्नाटक में। वाह वाह। नफरत हारी और मोहब्बत जीत गई कर्नाटक में। आखिरी बंद पड़ता है इस नज्म का। इरशाद। बांटने की बड़ी साजिशें हैं यहाँ। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, वाह। एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। वाह वाह वाह। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो वाह वाह वाह। लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। कि मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। फिर बताओ भला किस लिए जंग है। भाई क्या पैगाम दिया जा रहा है। वाह वाह वाह। ये सब शुरू कहां से हुआ था? वह एक अच्छा दिन था जिसका जुमला सुना आपने और आप सबको लगा कि नहीं वो तो बस मिल के रहेगा, लेकिन आज यहां खड़ा होकर के 2023 में इमरान खड़ा होकर के बोल रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के वाह। दीवाने दिन ही लौटा दो। क्या कहना। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। वाह वाह। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। जो चौथा मिसरा है उस पे आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक। मैं पढ़ता हूं। वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराना वो भाषण के भाइयों बहनों, मैं फिर नाम नहीं लूंगा, आप बहुत समझदार है। मुझे जब नाम लेना होता है तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ले लेता हूं। देखिए बड़ी खूबसूरत सी शाम है। रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। वाह। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। ये आपकी मोहब्बत है, मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूं। वो दिन याद है आपको ना, वो नारे भी याद है। और इन दिनों जो हालात हैं
मैं देश के आम जो नागरिक हैं उनकी पीड़ा को एक शायर आवाज देने की कोशिश करता है। यहां से वहां तक शिरकत करिएगा कि कहां सोया है चौकीदार। वाह 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 वाह। देखिए मैं फिर नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाएंगे अगले मिसरे पे, मैं जानता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है। क्लासमेट निकल आएंगे। नदीम भाई भी बुजुर्ग आदमी, अगर इनसे पूछूं कि आपके साथ ग्रेजुएशन में कौन था तो एक दो नाम, एक दो इनके सहपाठी जरूर होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि पॉलिटिकल एंटायर साइंस में जब आप एमए कर रहे थे तो आपके साथ पढ़ने वाले एक व्यक्ति का नाम बताइए, तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा इसी तरह से मैं अगर उनसे पूछूं कि भैया किसने पी थी, कहां बेची थी, कोई सबूत नहीं है। लेकिन भाषण की जो कला है उस कला ने देश को सम्मोहित किया। अब मैं अपनी शायरी की कला का प्रदर्शन करता हूं और आपको पुकारता हूं, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, वाह 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 वाह। कहां सोया है चौकीदार। इतनी कमजोर ताली से मैं बड़ी हिम्मत कर रहा हूं, आप ऐसे कमजोर। अच्छा, उधर जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ऐसे हाथ बांध के बैठे हैं जैसे मेरी शादी में आए हैं दावत खाने के लिए। थोड़ा सा आपकी भी शिरकत हो कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। पहली बार नज़्म में एक नाम लूंगा मैं, लेकिन उस काफिया की दाद चाहता हूं मैं आपसे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। दुआओं के साथ सुन रहे हैं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो। क्या कहना, वाह 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 वाह। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, वाह। जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो। वाह 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 वाह। कुछ बातें मेरे शायर दोस्त गवाह हैं। जब मुझसे कहा जाता था कि इमरान सच बोलो लेकिन इतना भी सच मत बोलो, इतना भी तीखा मत बोलो, इतना भी तीखा मत बोलो, तब मैं उनसे कहता था कि लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वाह। वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले। वाह 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 वाह। ये देखो, शुक्रिया भाई। इसके आई लव यू पे एक बार यार कह ही दो, आई लव यू 2 2 3 4। वो मिराज साहब का एक शेर है ना कि वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। अब शायर होने के साथ साथ सांसद भी हूं तो कुछ दायरे हैं, कुछ मजबूरियां हैं, उन्हें निभाना पड़ता है। लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको। इरशाद। आप अगर खड़े भी हैं तो खड़े रहिए, लेकिन शोर मत करिए। शोर बस दाद देते वक्त करिए, उसके बाद सुकून से रहिए। बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, ये मोहब्बत की महफिल है। इसमें तो आप जिस जोश और जज्बे के साथ खड़े हैं, मैं उसके लिए तो आपको मुबारकबाद देने के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। आज की ये शाम करौली यहां डाइस पर मौजूद तमाम जिम्मेदारान, हमारे शायर दोस्त और सामने मौजूद हजारों की तादाद में नौजवान साथी, मैं एक दुआ करता हूं, एक दुआया नज्म पढ़ता हूं। ये चारों तरफ एक बहस जब खड़ी की जा रही है, भारत इंडिया, इंडिया भारत, ऐसे में इमरान खड़ा होकर के एक नज्म सुनाता हूं। जी भाई। कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वाह। अगला जो मिसरा है उस पे, इस दुआ पे आपका उठा हुआ हाथ और उसका संदेशा पूरे देश में जाएगा कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। ये मिसरा कौन पढ़ रहा है? इमरान पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? ट्विटर के इनबॉक्स में ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जब इस तरह के मैच होते हैं। मैंने तो कई साल से मैच देखना बंद कर दिया।
संदेशे आते हैं कि आज तो मैच है, तुम तो उसी तरफ होगे क्योंकि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है। तो कभी कभी चिढ़ होती है, पहले गुस्सा आता था। अब क्या करता हूं कि पलट के एक तस्वीर भेजता हूं, कुछ लिखता नहीं हूं, इनबॉक्स में ही पलट के एक तस्वीर भेजता हूं। और वो तस्वीर होती है कि हिंदुस्तान का एक शख्स हज करने गया है और वो खाने काबा के सामने खड़ा है और उसने वहां पर अपने हाथों में तिरंगा ले रखा है। मैं पलट के वो तस्वीर भेजता हूं और नीचे बस इतना लगता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई, हमने तो ऐसी जगहों पर भी तिरंगा फहराया है जहां तुम कदम भी नहीं रख सकते हो। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं, रखना यहाँ चेयरमैन आप ही है ना, इसलिए मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बन सुनना इरशाद कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, क्या कहना बाबा, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। और अब जो दो मिसरे हैं उन्हें सुनना। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह बाबा, वाह वाह बाबा, मेरी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, वाह वाह, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और आखिर में जाते जाते एक नज्म के लिए कई लोगों ने कहा है, उसका सिर्फ एक बंद पढ़ के जाऊंगा कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुनने मुझे लाल मेरा कोई ला के दे दे, मुझे लाल मेरा। और करौली वालों, बहुत कुछ सुनाना था, लेकिन वक्त की अपनी मजबूरियां हैं। मुझे यहां से सफर पे निकलना है और फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ जाना है। क्या? अच्छा एक और अच्छा एक नज्म के एक दो बंद सुनिए, ठीक है, लेकिन आप खामोशी के साथ सुनेंगे तब सुना पाऊंगा। मैं लाल किला हूं, नज्म सुनो, इधर डाइस पे भी तो लोग हैं, थोड़ी देर। मैं लाल किला हूं, हाँ पहले सुनो, बाद में, इसके बाद आप सोचो मैं यहां खड़ा हूं और मैं जब दिल्ली में अपनी गाड़ी से एक इमारत के इर्द गिर्द गुजरता हूं